हे एवरीवन, जय श्री राम। दोस्तों, बहुत समय से कोई अपडेट नहीं आया है हमारे चैनल पे, तो आज मेरे मन ने कहा कि आपको एक लेटेस्ट जो मार्केट में न्यूज़ है और जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकती है, आज मैं आपको उसी के बारे में अपडेट करता हूँ। अब ये हाल ही फ़िलहाल में एक ना आपने न्यूज़ सुना होगा, न्यूज़पेपर के माध्यम से या फिर टेलीविज़न न्यूज़ के माध्यम से, कि तमिलनाडु स्टेट में एक पानी पूड़ी वाले को आया जीएसटी का नोटिस। दोस्तों, अब इस न्यूज़ को काफ़ी क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि जीएसटी डिपार्टमेंट के पास कोई काम नहीं बचा कि अब वो पानी पूड़ी वाले तक को जीएसटी का नोटिस भेजने लगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये तो अभी शुरुआत है। आगे आगे जिस तरह जीएसटी डिपार्टमेंट अपने कंट्रोल्स लगा रहा है, कंप्लाइंस बढ़ा रहा है, उस तरह न जाने मैक्सिमम एसएससी जो कि इस तरह की ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, चाहे वो क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शन हो, चाहे वो यूपीआई के ट्रांजैक्शन हो, चाहे वो इनकम टैक्स रिटर्न से क्रॉस वेरिफिकेशन करना हो, धीरे धीरे जीएसटी डिपार्टमेंट जो है उन सभी एरिया में वर्क कर रहा है और एआई के माध्यम से इन सभी ट्रांजैक्शनों को ट्रेस कर रहा है। दोस्तों, अब यहाँ पे बात आती है, क्या हमें उस नोटिस को इग्नोर करना चाहिए, या एक वो कहावत है ना कि समझदार को इशारा ही काफ़ी। तो हाँ, तो समझदार को इशारा ही काफ़ी, हम वही चीज़ यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं। दोस्तों, अब एक्चुअल में हुआ क्या था उस केस में? उस केस में क्या हुआ था, जो एसएससी की ग्रोस रिसीट्स थी ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, राइट, वो कितनी थी? मोर देन 40 लाख रुपीज़ थी। अब जीएसटी के प्रोविज़न बड़े सिंपल हैं। वो कहते हैं कि भाई गुड्स के केस में अगर आप गुड्स को सप्लाई करते हो तो 40 लाख से ऊपर जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लेना है, ठीक है। और अगर आप सर्विस सप्लाई करते हो तो 20 लाख रुपए से आपकी जैसी ग्रोस रिसीट्स हुई तो उससे ऊपर जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है, ठीक है। और मान लो किसी दूसरे स्टेट को आप सर्विस प्रोवाइड करते हो या फिर गुड्स प्रोवाइड करते हो, तो उस केस में शुरुआत से ही आपको जीएसटी नंबर लेना है। दीज आर द बेसिक प्रोविजंस, ठीक है। तो वहाँ पे क्या नोटिस में आया कि वो जो पानी पूड़ी वाला है उसके जो ग्रॉस रिसीट्स है, मान लो आज 100 रुपये आए, फिर अगले दिन 1000 रुपये आए, फिर अगले दिन 2000 रुपये आए, इस तरह करके करके 40 लाख से ऊपर हो गई। तो यहाँ पे जीएसटी डिपार्टमेंट ने जो नोटिस दिया है वो बिल्कुल सही दिया है, क्योंकि 40 लाख से ऊपर टर्नओवर हो जाए तो आपको भैया जीएसटी रजिस्ट्रेशन को अप्लाई कर देना चाहिए, नहीं तो पेनल्टी मेंशन है, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन ना लेने पे और फिर उसके बाद जो भी टैक्स लायबिलिटी बैठती है उसके ऊपर टैक्स प्लस टैक्स के ऊपर पेनल्टी, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या है दोस्तों, आज के टाइम में जब से हमारे प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी ने डिजिटलाइजेशन करा है, तब से पेटीएम हो, फोन पे हो या फिर भीम यूपीआई हो, हम ना ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जिसकी वजह से हो क्या रहा है, हमारे अकाउंट में अगर मान लो हमारी कोई खास इनकम भी नहीं है, लेकिन फिर भी दोस्तों से, फैमिली मेंबर से, रिलेटिव से हमारा लेन देन तो चलता रहता है। तो डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, डेबिट होता है, क्रेडिट होता है। अब सरकार को क्या लग रहा है? सरकार को लग रहा है अरे अरे ये तो इनके यहाँ पे क्रेडिट है। जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो केवल क्रेडिट एंगल को पकड़ता है स्टार्टिंग में, ठीक है ना। क्योंकि एआई कितनी भी इंटेलिजेंट हो जाए, लेकिन एआई यह नहीं बताएगी कि ये जो क्रेडिट हुआ है ये हमारा लोन है या फिर ये हमारा इनकम है, राइट। ये तो डिस्ट्रीब्यूशन एसएससी को करना होता है। तो अगर खाली जो अमाउंट हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो रही है उसके माध्यम से अगर हमें कोई नोटिस भेजा जा रहा है तो वो नोटिस जो है गलत है। लेकिन कुछ पॉइंट्स, जैसे ये क्या होता है, मान लो आपने कोई बिजनेस अकाउंट है आपका, ठीक है। जैसे आजकल क्या है, बिजनेस पेटीएम आते हैं, ठीक है ना, और उसके ऊपर मान लो लगातार आपको पेमेंट आ रही है, ठीक है ना। तो ये पेमेंट जनरली क्या हो सकती है, ये पेमेंट कस्टमर से हो सकती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जरूर पूछेगा डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट, राइट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूछेगा, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का क्वेश्चन पूछने का अलग तरीका होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बात करेगा, वो तो पूरे साल की जो भी आपका प्रॉफिट है या जो भी पूरा इनकम है उसके ऊपर एक्सपेक्ट करता है कि आप इनकम टैक्स पे कर दो, ठीक है। उसको हम छोड़ देते हैं। अभी हम जीएसटी के माध्यम से यहाँ पे सोच रहे हैं। जीएसटी डिपार्टमेंट यहाँ पे क्या कहेगा, जीएसटी डिपार्टमेंट कहेगा अरे भाई आपकी अगर ग्रोस रिसीट्स
पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा है तो एक तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लो, ठीक है, और उसके ऊपर जीएसटी पे करो। अब यहाँ पे एसएससी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी जो भी पूरे साल की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उनकी अकाउंटिंग कराए। अकाउंटिंग के बेसिस पे वी कैन डिस्टिंग्विश कि भाई हमारी सेल कितनी है और बाकी जो हमारे क्रेडिट ट्रांजैक्शन है वो लोन है या कुछ और है, ठीक है ना, क्योंकि पैसा आया है, लोन भी हो सकता है। अरे मेरे ही ये साथ हो गया, मेरा एक सेविंग अकाउंट है, उस सेविंग अकाउंट को मैं किसी बिजनेस के लिए यूज़ नहीं करता, ठीक है, अब उसमें डेबिट क्रेडिट लगा लगा के 38 लाख रुपीज़ की ट्रांजेक्शन हो गई, ना यूज़ करने पे 38, क्यों? क्योंकि किसी ने 5 लाख रुपए दिए, फिर हमने 2 महीने बाद उसको लौटा दिए। अब वहाँ पे तो ट्रांजेक्शन में तो वो ऐड हो गया ना मेरा, लेकिन एक्चुअल में वो है क्या, वो लोन है, समझ रहे हैं ना आप। तो मैंने क्या अपनी अकाउंटिंग कराई और अकाउंटिंग से मुझे पता लगा कि यार उस सेविंग अकाउंट में जो मेरे को नेट इनकम है वो तो मात्र 3 से 4 लाख ही है, बाकी तो सारी ट्रांजैक्शन किसी से पैसे लिए, किसी को पैसे दिए, किसी से पैसे लिए, किसी को पैसे दिए, यही सब है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अपने अकाउंटेंट से आप अपनी बुक्स की, चाहे वो सेविंग बैंक हो, चाहे वो आपका करंट बैंक अकाउंट हो, मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे अकाउंटिंग करें, ताकि इस तरह का अगर आपको कोई भी फ्यूचर में नोटिस आता है तो आपके पास एक सेफगार्ड हो, ठीक है। आपकी इनकम है तो आप टैक्स पे कर देंगे, आपको रिसिट्स है वाकई में तो आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लेंगे, पेनल्टी भी सेव है, कंप्लायंस भी हो गया, किसी चीज़ का डर नहीं है, ठीक है। तो आज ये जो वीडियो है इससे हमने पानी पूड़ी, मैं कल खाने गया था तो मेरे को पानी पूड़ी वाला एग्जाम्पल आया। काफ़ी टाइम से आई वॉज ऑल्सो लेजी कि भाई वीडियो बनाना चाहता हूँ, आप सभी के साथ इंटरेक्शन करना चाहता हूँ, लेकिन टाइम नहीं मिल पाता। तो आज शुरुआत करिए, कोशिश करेंगे कि आपके साथ कॉन्टिन्यूस वे में इंटरेक्शन होता रहे। थैंक यू, जय हिंद।